हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 पर हम चलते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ये बोल रहा है कि हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक। और इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या है, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ग्राफिकली। मतलब ग्राफिकली जो है ग्राफ बनाना है हमें और उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज, ठीक है। मतलब क्लास 10th में 10 स्टूडेंट, क्लास 10th में 10 स्टूडेंट नहीं होंगे और भी इससे ज्यादा, बट वो 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th के जिन्होंने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 गुना ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को फाइंड करिए जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है क्विज में। तो मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 10 स्टूडेंट्स ने क्या है, मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। अब उसमें से कितने ज्यादा बॉयज हैं या कितनी ज्यादा गर्ल्स हैं, ये हमें क्या है फाइंड करना है। किस कैसे इक्वेशन निकालनी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले ये चीज जाननी बहुत जरूरी है, मैंने पहले ही बताई थी कि जब भी हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हो इस तरीके से, तो हमें क्या करना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट थिंग पर्सन दे रखा हो, उन्हें हम क्या मान के चलेंगे, एक को एक्स एक को वाई, क्या मानेंगे, एक को एक्स एक को वाई। तो चलिए इसमें हमें कौन दे रखे हैं, बॉयज और गर्ल्स दे रखे हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम गर्ल्स को क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। हमने गर्ल्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और बॉयजों को लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। हमने बॉयजों को क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो यहीं से निकल के आ गई, कैसे, गर्ल्स बॉयज कितने, 10 हो गए, 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से कुछ गर्ल्स हैं और जिसमें से कुछ बॉयज हैं। अब गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने, यही हमें फाइंड करना है। तो ये हमारी आ गई क्या, फर्स्ट इक्वेशन। अब चलिए सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, गर्ल्स क्या है हमारी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या है हमारे वाई, ठीक है। 4 मोर देन यानी नंबर ऑफ बॉयज से 4 गुना ज्यादा, तो 4, और मोर देन यानी प्लस, अगर लेस देन होता तो माइनस करता। तो हमारी आ गई ना सेकंड इक्वेशन निकल के, ठीक। तो हमें वर्ड प्रॉब्लम को समझ के क्या है, सबसे पहले इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकाल के उसके हमें क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं। फिर पॉइंट्स निकल के क्या करना है, ग्राफ बना के उस पे हमें पॉइंट्स प्लॉट करके सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक। तो चलिए हमारी आगे इक्वेशन निकल के, अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं बताया था। तो ये हमारी दो इक्वेशन, चलिए अब इनको वो करते हैं। पहली इक्वेशन का निकालते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10, वहां पे माइनस वाई चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से बनाते हैं ना, छोटू सा ग्राफ, छोटू सा पॉइंट्स निकालने के लिए। पहले हम x के निकालेंगे, x को निकालने के लिए हम क्या y की जगह 0 रखते हैं, 0 रख देते हैं, y की जगह 0, पुट y 0। तो चलिए 0 रख दिया, x इज इक्वल टू 10 माइनस 0, तो x हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, सिंपल। अब चलिए क्या हम अब क्या करते हैं, y को 1 रख दें, पुट y इज इक्वल टू 1, ठीक। तो x हमारा क्या आ गया, 10 माइनस 1, y जो हमने जो है y को 1 रख दिया, तो y को हम क्या रखेंगे इधर, 10 माइनस 1 इधर रखेंगे ना 1, तो क्या आ गया हमारा 9। ये हमारे पॉइंट्स निकल के आ गए, क्या आ गए, x के 10 और 9 और y के 0 और 1, ठीक।
अब चलिए दूसरे इक्वेशन के निकालते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये हमने छोटू सा ग्राफ बना लिया, यहाँ पे एक्स वाई लिख दिए यहाँ पे। तो चलिए पुट एक्स सॉरी पुट एक्स पुट वाई 0। हम वाई को 0 रख दे, 0 रख दे, 0 रख दिया। तो एक्स हमारा क्या आ गया, ऑटोमेटिकली 4 आ गया। ठीक है, अब ऐसी पुट वाई 1, फिर से 1 रख दो, तो एक्स हमारा क्या आ गया निकल के, इधर हम 1 रख देंगे तो 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हो गया हमारा 5। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए इसके। एक्स क्या है 4 और 5, और वाई क्या है 0 और 1। ठीक, तो इधर हमारे सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकल के आ गए। इधर क्या है बच्चों, एक चीज समझना, जो एक्स वाई जो मैंने वाई के पॉइंट्स रखे कि पुट वाई 0 फिर वाई 1 रख दिया हमने, तो हम कुछ भी रख सकते हैं कि मतलब हम एक्स की भी ले सकते हैं, एक्स को भी 0 रख सकते हैं हम, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या वाई को 0 रख लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी रख सकते हैं। बट ऐसा रखना कि ये कट जाए पूरा, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पूरा आ रहा है, एक्स का 10 आ रहा है, एक्स का 9 आ रहा है, एक्स का 5 आ रहा है, एक्स का 4 आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स का 4/5 आ रहा है, या एक्स की वैल्यू 5/4 आ रही है, या वाई की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए आंसर, इतना ध्यान रखना। डिजिट आप कोई सी भी रखो, बट फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। सोच समझ के डिजिट रखना कि जिससे कि वो कट जाए पूरा, फ्रैक्शन में नहीं आए। बट ना पॉइंट में ना फ्रैक्शन में दिक्कत आपको ही होगी। ग्राफ आप बनाओगे फ्रैक्शन में आ गया तो आपको प्लॉटिंग करने में बहुत दिक्कत होगी, जिससे फिर पूरा आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए ध्यान करना, छोटे छोटे रखना, 0 1 2 3 इक्वेशन को देख के। ठीक, तो चलिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, बनाते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक, ये क्या है, वाई एक्सिस। क्या है ये, वाई एक्सिस। ये क्या है हमारी, एक्स एक्सिस। ठीक, और ये बीच में क्या होता है, ये 0। तो कहाँ तक है पॉइंट्स, देखो कहाँ तक है, 10 तक है। तो 10 तक शो कर लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप चाहे माइनस का लिखो ना लिखो, पहले देख लो इधर माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा। माइनस कोई भी पॉइंट जो है माइनस में नहीं आ रहा, तो इतना जरूरी नहीं लिखना माइनस में। अगर पॉइंट माइनस में आता है तो आप इधर डिजिट फिर लिख लेना, माइनस वाली जो होती है, -1 -2 -3 -4। तो अभी इस साइड का और इस साइड का कोई काम नहीं है, इन दोनों साइड का काम है, तो इन दोनों साइड का बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्या आते हैं हमारे पहले पॉइंट्स, पहली इक्वेशन के। एक्स क्या है हमारा 10 और वाई क्या है 0। एक्स क्या है हमारा 10, वाई है 0। तो पहला क्या पॉइंट हमारा 10 0। ठीक है, एक्स और वाई लेना है, ये नहीं कि डबल एक्स ले लिया कि एक्स हमारा 10 है फिर 9 है, नहीं। पहले एक एक्स लेना है फिर एक वाई लेना है, इस तरह से। फिर क्या है, एक्स हमारा 9 है, वाई 1 है। एक्स क्या है 9 और वाई है 1। ये रहा यहाँ से, ये इसको ऐसे देखो, डॉट करके मिला के ऐसे, क्या है ये, एक्स 9 है और ये 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे। क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन। ये इस तरह से, ये इस तरह से एक बेटा सीधी स्ट्रेट लाइन बनाना। हम्म, तो चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये इस तरह से सीधी आनी चाहिए, सीधी एकदम सीधी, ये ऐसे सीधी।
ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, तो ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। क्या है पहली इक्वेशन हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है हमारे, x का 4 है और y का 0, सेम वही क्या है, x का 4 y का 0। दूसरा x का 5 y का 1, ये रहा y का 1 x का 5, यहाँ पे 5 1 यहाँ पे पॉइंट। अब इसको ज्वाइंट करो, ऐसा करो, ठीक, ये ऐसे हो गया ज्वाइंट। ठीक है, ये दोनों क्या है, ज्वाइंट हो गए। तो ये कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे, इधर, ये इधर, ये देखिए देखिए यहाँ पे मीट कर रही है, और इधर कहाँ जा रही है, ये इधर, ये रही। तो क्या बन गए हमारे सॉल्यूशन, x का 7 y का 3। तो ये हमारे सॉल्यूशन निकल के आ गया, x का 7 y का 3, क्या आ गया, x का 7 y का 3, x का x इसका 7 y x इसका 3, ये हमारे क्या आ गए, जब हम दोनों लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, पॉइंट्स के थ्रू, और फिर उनको जब इंटरसेक्ट करा, और इंटरसेक्ट हो रही है, देखिए इंटरसेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं जाकर तो मिलेंगी है। तो हमारे सॉल्यूशन इस तरह से निकल के आ गए। अब ये क्या पूछा था, ये ना हमारा कि फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट करा, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स थे, कितने थे, ये था ना इक्वेशन बोल रही थी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, x कितने, गर्ल्स 7 और बॉयज 3। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेंसिल जिनकी कॉस्ट मिलाकर है 50। ठीक, वहीं पर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स हैं जिनकी कॉस्ट है मिलाकर 46। तो हमें उस 1 पेन और 1 पेंसिल की क्या है, कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या करनी है, पेंसिल और पेन की क्या करनी, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। तो हमें क्या देखा इसका, पेन और पेंसिल। तो इसमें हम पेन और पेंसिल को क्या मानेंगे, एक को x एक को y। तो चलिए, लेट द नंबर ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी x, let the number of the cost of 1 pencil be y। तो हमने पेन को क्या माना x और पेंसिल को हमने क्या मान लिया y। ठीक, अब हमें इसमें ज्यादा इतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें वैल्यू दे रखी है और उन्हें किस में पुट कर देना है, x और y में पुट कर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या है निकाला था कि 4 टाइम्स 4 इस तरह से। ठीक है, इसमें सीधे दे रखा है, इसमें दे रखा है सीधे आपको कि 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स हैं, ठीक है, जिनकी कॉस्ट है बराबर 50 के बराबर। तो हमारा क्या है, 5 पेंसिल्स, ठीक है, और 7 पेन, यानी कि 7 पेन x और पेंसिल y हो गया, प्लस 5y कितने कॉस्ट के बराबर है, 50 कॉस्ट के बराबर। ठीक है, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज, कितने हैं, 5 पेन्स हैं और 7 पेंसिल्स हैं। 5 पेन्स यानी कि 5 पेन्स 5x एंड 7 पेंसिल इस 7y कितने के बराबर है, 46 के। तो ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। गॉट इट। अब चलिए क्या करते हैं, हम इसमें सॉल्यूशन यानी पॉइंट्स निकालते हैं, इनके क्या निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं x और y के। तो क्या करते हैं, पहले हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। क्या हम 5y को यहाँ लाके 7x उधर ले जा सकते हैं। 5y इज इक्वल टू 50 माइनस 7x, तो y कितना हुआ, 50 माइनस 7x अपॉन में 5।
ठीक, इस तरह से हमने ये बना लिया। अब हमें x की ऐसी एक वैल्यू पुट करनी जिससे y आ जाए, हमारा क्या आ जाए, y आ जाए। तो हम x को 0 रख सकते हैं, गोल बनाइए, ये रहा छोटा सा पॉइंट्स का, एक x है एक y। हमने x को क्या करा, 0 मान लिया। अब y की वैल्यू निकालो इससे, y 50 माइनस 7, x की जगह क्या रखना है, 0 अपॉन में 5। आंसर क्या आया हमारा, 50 माइनस 7, 0 से 0, तो कोई मतलब ही नहीं, तो सीधे काट दो 5 से, कितने बार, 10। तो हमारी y की क्या वैल्यू आ गई, 10, क्या आ गई, 10। ठीक, अब ऐसे दूसरे पॉइंट्स निकालो इसके। दोबारा क्या हम x को 5 रख लें, 5 रख लें। अब पुट करिए इस x को किस में, जो हमारी x की वैल्यू 5 किस में पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। करिए, 50 माइनस 7 इंटू 5, एक्स की वैल्यू क्या है 5, कितने में से, 5 में से। करिए, 50 माइनस 7, 5 था 35 अपॉन में 5। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 50 में से 35 काटो, 15 में 5, तो कितनी बार, 3 बार। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3, और ये ठीक। ठीक, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन के निकाल लिए पॉइंट्स, अब हमें सेकंड इक्वेशन के निकालते हैं हम। क्या है नेक्स्ट, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। ठीक, पहले हमने y का निकाले थे, अब हम x के निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। 5x इज इक्वल टू 46 माइनस 7y, x इज इक्वल टू 46 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक, तो चलिए अब एक वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे x y। ठीक, तो हम x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू क्या रखें कि इससे हमारा क्या हो जाए, x की वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए, x की वैल्यू आ जाए। y की वैल्यू क्या रखें, पुट y3, y में हमें क्या रखना है, 3 पुट करना है। तो चलिए करिए, x इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन में 5, तो क्या आया x, 46 माइनस 7, 3 जा 21 अपॉन में 5, तो क्या हुआ, 46 में से 21 हमने काटे तो कितना बचा, 6 में से 1 गए 5, 4 में से 2 गए 2, तो आया 25, कितना 5। तो x हमारा आ गया 5, यहाँ पे डाल दो 5, और y हमने क्या माना था, 3। ठीक है, अब ऐसी हमें अब y की सेकंड वैल्यू क्या रखनी है, जिससे हमारा ये नेक्स्ट आ जाए पॉइंट्स। पुट y इज इक्वल टू 8, 8 रख लें, चलिए रखते हैं। 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन में 5, 46 माइनस 7 8 जा 56 अपॉन में 5, तो 10 अपॉन 5 कितना आया, माइनस का 2। तो x हमारा क्या आ गया, माइनस का 2। y हमने क्या माना था, 8, और x हमारा आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इसमें पॉइंट्स देख लीजिए कहाँ तक एंड हो रहे हैं, 10 तक, तो हमें 10 तक बनाने हैं। और आपके हमें इसमें -2 भी मिल गया है, तो हमें इधर की वैल्यू बनानी है x एक्सिस की, y की नहीं, x एक्सिस। तो चलिए हमने ग्राफ बना लिया है। अब इन पॉइंट्स को इसमें क्या करेंगे, ग्राफ में पुट करेंगे। तो चलिए पहला क्या है, x का 0 y का 10, x का 0 y का 10, यानी x का 0 y का 10। सेकंड, x का 5 y का 3, x का 5 y का 3, y का 3, x का 5 यहाँ से लेके ये 3, ये s करके ये ऐसे, क्या है, x का 5 y का 3, इसको ऐसे करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज x का 5 y का 3, x का 5 y का 3 सेम वही है,
तो इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब चलिए x का -2 और y का पॉजिटिव वाला 8, ये रहा, ये ऐसे ही धर जाओ, ये क्या है, x का -2 y का 8, ठीक है, ये इधर, ये इस तरह से, ये रहा, ये ओ ये, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी थी, पहली इक्वेशन के पॉइंट्स थे, 7x + 5y = 50। और चलिए अब इसको इससे मिलाते हैं, ये हमारा पॉइंट्स है, ये क्या कर दिया हमने, ये यहाँ पे क्या है, हमारे पॉइंट्स आके मिल गए हैं, इंटरसेक्ट हो गई ये लाइनें हमारी, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। और क्या है, 5 और 3, तो क्या निकल गया है हमारा सॉल्यूशन, x का 5 y का 3, ठीक है। और ये हमारी थी सेकंड इक्वेशन की पॉइंट्स थे, 5x + 7y = 46, ठीक है। तो जो हमने पूछा था कि लेट द नंबर ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी x, उस वन पेन की जो कॉस्ट थी x कितनी है, 5 है, ठीक है। और लेट द नंबर ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी y, क्या थी पेंसिल एक, उस वन पेंसिल की कॉस्ट क्या थी, y थी, वो थी 3, ठीक है। तो ये हमारा हमने जो कॉस्ट दी पेन और पेंसिल की कॉस्ट फाइंड कर ली, x के y है, y के 3 है, ठीक। अब ये जो 5 और 3 आंसर आए हैं बच्चों, ये x y 5 और 3, ये जो हमारे सॉल्यूशन आंसर निकल के आए, इनको आप इसमें पुट करोगे ना, तो ये इसी के बराबर आएंगे, क्योंकि जो पूछा ही क्वेश्चन में यही है कि ये और ये इसके बराबर है, यानी कि 7 पेन और 5 पेंसिल जो है, इसकी जो कॉस्ट है 50, इसके बराबर है। आप इस 5 और 3 को इसमें पुट करोगे, इसके बराबर ही आएगा। अब हमारा x क्या है, 5, तो हमने 7 × 5 करा, 7 5 से 35, y क्या है हमारा 3, 5 3 तो 15, 35 + 15 कितना हुआ, 50 हो गया, तो हो गया ना बराबर। ऐसे इसको हम इसमें पुट करेंगे, 5 और x और y की वैल्यू, 5 और 3 को इसमें पुट करेंगे तो हमारी 46 के बराबर आ जाएगी। तो ये था इस क्वेश्चन का मतलब। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड तब तक के लिए इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक